हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स 100 पेजेज नोट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी ज़रूर देख सकते हैं। और नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। और देखिए, इसके पहले हमने वैदिक सभ्यता के अंतर्गत सारी बातें कर ली हैं, जैसे आर्य कहाँ से आते हैं, वेदों की बात कर ली है, चारों वेदों की बात कर ली है। फिर जो भी वेदांग हैं, दर्शन है, जो भारतीय दर्शन है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उनकी बातें कर ली हैं। थोड़ा सा जो बचा हुआ है वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, जैसे कि ऋग्वैदिक काल की बात कर ली जाए, उत्तर वैदिक काल की बात कर ली जाए, तो ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर यहाँ पर मैंने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जहाँ पर कंपैरिजन हो सकता है, जिससे कि आपको पढ़ने समझने में आसानी होगी, उनको भी यहाँ पर मैंने देख लीजिए दिखा दिया है। उसके बाद उपनिषद है, जो भी महत्वपूर्ण उपनिषद है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उनकी बातें हमने करनी है इसमें। उसके बाद जो भी मतलब महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, पुराण से संबंधित जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण बातें हो सकती है, उनकी बात कर लेंगे। फिर ऐसे ही आगे बात करते करते हम महाजनपद काल की तरफ बढ़ जाएंगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म की बातें करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। और देखिए, ऋग्वैदिक काल की बात कर ली जाए तो ये टाइम पीरियड आपको मैंने बता ही दिया है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल की बात कर लिया तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक ये टाइम पीरियड है। देखिए, ऋग्वैदिक काल की बात कर ली जाए तो यह आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज था ना, वो पितृसत्तात्मक समाज था, मतलब पुरुष प्रधान समाज था, जैसे आजकल है। हालांकि ऋग्वैदिक काल की बात कर ली जाए तो भले पितृसत्तात्मक समाज था, पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन जो स्त्रियां थी वो सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। देखिए, यहाँ पर मैंने कंपैरिजन करके दिखाया है। ऋग्वैदिक काल में देखिए, यहाँ पर स्त्रियां जो थी सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी भाग, ठीक है। जबकि यहाँ उत्तर वैदिक काल में देखिएगा तो यहाँ पर भाग नहीं ले सकती थी। यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया है, तो ये मैंने कंपेयर किया है, कंपैरिजन करके दिखा दिया है, ताकि आपको पढ़ने समझने में आसानी हो और याद रखने में भी आसानी होगी। वैसे ही ऋग्वैदिक काल से संबंधित जितनी भी आप बातें देखेंगे तो देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति से बेहतर थी। ठीक है, मतलब ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति थी एंड उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति की बात कर लिया तो उत्तर वैदिक काल में जो देखिएगा सामाजिक स्थिति में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे स्त्रियों का आपने देख लिया कि स्त्रियां जो थी सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी, और स्त्रियों की जो शिक्षा थी उसको महत्व दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ये सब बातें थी। उसके बाद ये देख लीजिए ना, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था ऋग्वैदिक काल में, मतलब जो जैसा कर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग उस वर्ण में रहेगा। मतलब 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, जबकि उत्तर वैदिक काल में आप देखिएगा तो जन्म आधारित हो जाता है। जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसी वर्ण का वो होगा, मतलब कर्म आधारित नहीं रहता है उत्तर वैदिक काल में। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, वैसे ही आप देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं थी, तो यहाँ से आपने सामाजिक स्थिति को देख लिया कि डिक्लाइन कैसे हुआ है। अब थोड़ा सा कुछ एक बातें और देख लेते हैं। हाँ, तो लोहे की बात कर ली जाए तो यहाँ देखिएगा ऋग्वैदिक काल तक लोहे की जानकारी नहीं हुई रहती है। बाद में जाकर आप देखिएगा उत्तर वैदिक काल में एक उपलब्धि मिलती है, लोहे की जानकारी हो जाती है। लोहे की जानकारी होने के बाद आप देखेंगे कि लोहे के हथियार वगैरह बनने लगेंगे, हल बनने लगेंगे। इसलिए आप देखिएगा खेती की अगर बात करें तो जहाँ पर यहाँ देखिएगा ऋग्वैदिक काल में खेती थोड़ी सी कम हो रही थी, वही उत्तर वैदिक काल में खेती व्यापक पैमाने पर होने लगेगी। जैसे देखिए यहाँ पर देखिएगा ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था, पशुपालन था। कृषि की बात करें तो वो गौड़ थी कृषि, मतलब कम मात्रा में होती थी, नाम मात्र की कृषि हो रही थी। और ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख रूप से खेती हो रही थी, जो प्रमुख फसल थी वो कौन सी थी, यौ थी। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात कर ली जाए, यहाँ पर देखिएगा मुख्य आधार कृषि हो जाती है। हथियार, चूँकि लोहे की जानकारी हो जाती है इनको, लोहे के हथियार बनने लगते हैं, फिर जंगलों की सफाई करके खेती वगैरह करने लगते हैं, ज़्यादा खेती करने लगते हैं व्यापक पैमाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि मुख्य आधार कृषि हो जाता है। और उत्पादन की बात कर ली जाए तो मुख्य रूप से जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो ये ध्यान रख लीजिएगा, चावल की खेती करते थे, जिसको
प्राचीन काल में क्या बोला जाता था, उत्तर वैदिक काल में, मतलब वैदिक काल में क्या बोला जाता था, व्रीहि बोला जाता था। वैसे ही यौ, जौ को यौ बोला जाता था और गेहूं को गोधूम बोला जाता था। इनका उत्पादन किया जाता था। उत्पादन किनका किया जाता था, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि गोधूम बोला जाता था किसको, गेहूं को। यौ बोला जाता था जौ को, तो ये तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। व्रीहि बोला जाता था चावल को। वैसे ही उड़द को माश बोला जाता था। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद आप देखिएगा ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल की बात कर ली जाए तो जो प्रमुख देवता थे, पहले नंबर पर तो इंद्र थे। प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। दूसरे नंबर पर कौन थे, अग्नि। उसके बाद वरुण। आपको ये ध्यान रखना है ऋग्वैदिक कालीन जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे एक नंबर पर, ये ध्यान रखना है। वही आप उत्तर वैदिक काल में आइएगा तो प्रमुख देवता कौन हो जाएंगे, प्रजापति, ब्रह्मा। दूसरे नंबर पर आप देखिएगा शिव, साथ रुद्र, फिर नारायण, विष्णु। तो आपको प्रजापति का नाम ध्यान रखना है और यहाँ पर इंद्र का नाम ध्यान रखना है। वैसे ही आप थोड़ा सा देखिएगा ऋग्वैदिक कालीन कुछ विदुषी महिलाएं थीं, पुरुष नहीं, महिलाएं जो विद्वान थीं। तो विदुषी महिलाएं कुछ थीं जिनमें आपको नाम ध्यान रखना है। लोपामुद्रा हो गई, अपाला हो गई, घोषा हो गई। ये नाम महत्वपूर्ण है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि उत्तर वैदिक काल में भी कुछ एक अपवाद देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी कुछ विदुषी महिलाएं देखने को मिलेंगी, जैसे मैत्रेयी, गार्गी, सलवा, काव्यायनी आदि। लेकिन आपको इनका नाम ध्यान रखना है, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर करके दिखाया ताकि आपको पढ़ने समझने में, याद रखने में आसानी हो, ठीक। उसके बाद चलिए ऋग्वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ एक और बातें हैं जिनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पितृसत्तात्मक समाज था, पुरुष प्रधान समाज था। और ऋग्वैदिक काल में आप देखिएगा कि आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था, अमाजु कहा जाता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगन्या, न मारी जाने वाली गाय। और गाय जो होती थी ना, काफ़ी अमूल्य धरोहर होती थी उस समय, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, अगन्या। वैसे ही यहाँ पर देखिएगा ऋग्वैदिक काल में जो सबसे छोटी इकाई होती थी, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई, जैसे आज होता है परिवार या फिर कुल, वैसे ही परिवार और कुल को मिलाकर, परिवार या कुल को मिलाकर क्या बनता है, गांव बनता है, ग्राम बनता है। ग्राम से विश्व से जन या फिर कबीला। और उत्तर वैदिक काल में यही जाइएगा, बहुत सारे जन को मिलाकर क्या बन जाता है, जनपद बन जाता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। और ऋग्वैदिक काल की बात कर ली जाए तो बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। देखिए यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि सामाजिक स्थिति थोड़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी उत्तर वैदिक काल से अगर कंपेयर करें तो बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। और ये भी देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। उसके बाद एक फैक्चुअल बात यह है कि आर्यों का जो ग्रंथ था उनकी भाषा कैसी थी, कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आ जाए। उत्तर वैदिक काल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। आश्रम अर्थात आप जानते होंगे ब्रह्मचर्य स्टार्टिंग में, फिर गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ब्रह्मचर्य अर्थात 0 से लेकर 25 वर्ष तक, मतलब 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन, 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक संन्यास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, 4 आश्रम। उसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण यज्ञ के नाम ये देख लीजिएगा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने राजसूय यज्ञ का नाम सुना होगा, राज्याभिषेक के समय ये यज्ञ कराया जाता था। उसके बाद ये देख लीजिए, अश्वमेध यज्ञ की बात कर ली जाए एंड वाजपेय यज्ञ की बात कर ली जाए तो ये दोनों के दोनों जो है ना, ये शक्ति के प्रतीक हैं। कैसे, ये आप जानते होंगे। अश्वमेध यज्ञ का नाम आपने सुना होगा। इसमें आपको पता है कि यज्ञ कराकर एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरता था, वो राज्य जिसमें घोड़ा छोड़ा होता था उसके अधीन होते जाता था, जब तक कि उस घोड़े को कोई रोक कर चुनौती को स्वीकार नहीं कर ले, युद्ध को स्वीकार नहीं कर ले। वैसे ही वाजपेय यज्ञ की बात कर ली जाए तो ये रथ दौड़ की जाती थी, रथ दौड़ की आकांक्षा से ये यज्ञ किया जाता था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिएगा कुछ एक विवाह की पद्धतियाँ थी। जैसे अनुलोम विवाह की बात कर ली जाए तो अनुलोम विवाह में देखिएगा कि लड़का जो होता था उच्च वर्ग का होता था, जबकि लड़की निम्न वर्ग की होती थी अनुलोम विवाह में। प्रतिलोम की बात कर ली जाए तो अनुलोम का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर लड़का निम्न वर्ग का होगा एंड लड़की जो होगी वो उच्च वर्ग की होगी। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा।
उपनयन संस्कार की बात कर लिया तो उपनयन संस्कार जो किया जाता था शूद्रों को छोड़कर बाकी तीनों जो होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, तीनों का उपनयन संस्कार किया जाता था। शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों के लिए ये संस्कार होते थे। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ एक शब्दावलियाँ हैं। जैसे प्राचीन में देखिएगा कि हल को क्या बोला जाता था, लांगल बोला जाता था। बैल को क्या बोला जाता था, वृक बोला जाता था। उर्वरा की बात कर लिया तो जूते हुए खेत या फिर कृषि योग्य जो भूमि होती थी उनको उर्वरा संज्ञा दी जाती थी। सीता की बात कर लिया, प्राचीन में सीता किसको बोला जाता था, हल से बनी हुई जो नालियाँ होती थी ना उसको सीता बोला जाता, उनको क्या बोला जाता था, सीता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। कुआं जो होता था उसको अवट बोला जाता था। बादल, पर्जन्य को, बादल को क्या बोला जाता था, पर्जन्य। हलवाहा को किनाश। अनस की बात कर ली जाए तो बैलगाड़ी को बोला जाता था। अयस की बात कर ली जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, तांबा या फिर कांसे के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता था अयस। वैसे ही कृष्ण अयस जो होता है वो लोहा के लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। तक्षा की बात कर ली जाए तो बढ़ई। वेकनाट की बात कर ली जाए तो जो सूदखोर होते थे, जो ब्याज लेने वाले सूदखोर जो होते थे उनको वेकनाट बोला जाता था। पणी जो होते थे व्यापारी वर्ग को पणी बोला जाता था। तो व्यापार से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो पणी हो जाएगा आपका। वैसे ही बलि की बात कर लिया तो जो खुद से टैक्स दिया जाता था, स्वैच्छिक कर जो होता था राजा को, उसको बलि बोला जाता था। राजा को दिया जाने वाला जो स्वैच्छिक कर होता था, ठीक है। वैसे ही आप देखिएगा जो कोषाध्यक्ष होते थे उनको संग्रहिता बोला जाता था, और जो कर संग्राहक होते थे, कर का संग्रहण करते थे, टैक्स का संग्रहण करते थे, उनको भागदूत बोला जाता था। और आय व्यय के जो गणना करने वाले अध्यक्ष होते थे वो अक्षावाप होते थे, और जो गुप्तचर होते थे उनको क्या बोला जाता था, स्पष्ट। तो ये सारी बातें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, उपनिषद में आप देखिएगा, आपको पता है कि उपनिषद कुल 108 है और ये दर्शन पर आधारित है। उपनिषद की बात कर लिया, ये किस पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। वैसे ही ये मैंने आपको बताया था, उपनिषद जो है ये क्या है, वेदांत इसको बोला जाता है। वेद का अंतिम भाग है ये, वेद का क्या है, अंतिम भाग है। मैंने आपको बताया था ना कि जो वेद के उपखंड होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद की बात कर लिया तो उपनिषद जो है ना ये अंतिम भाग है, वेदांत है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, उपनिषद को वेदांत बोला जाता है जो कि दर्शन पर आधारित है। और कुछ एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, जैसे मुंडकोपनिषद की बात कर ली जाए तो इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है, तो मुंडकोपनिषद में। वैसे ही यमराज और नचिकेता के बीच जो संवाद है, यम नचिकेता जो संवाद है, इसका उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है, कठोपनिषद में किया गया है। वैसे ही अहम ब्रह्मास्मि या फिर तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्योति की ओर, इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कुछ बातें और हैं, जैसे आप स्मृति ग्रंथ की बात कर लें तो ये जो हिंदू धर्म से संबंधित जो कानूनी ग्रंथ होते थे उनको स्मृति ग्रंथ बोला जाता है। जैसे मनुस्मृति की बात कर ली जाए, वैसे ही रामायण है, महाभारत है, तो ये सब बातें हैं। इसके अंतर्गत देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, स्मृति हो गए, धर्मशास्त्र है, पुराण है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, महाभारत की बात कर लीजिए तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, महाभारत की रचना किनके द्वारा मानी जाती है, वेद व्यास जी के द्वारा मानी जाती है। हालांकि आपने हो सकता है सुना होगा कि महाभारत को लिखा था गणेश जी ने, लेकिन ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, गणेश जी भले लिख रहे थे लेकिन जो बोल रहे थे, महाभारत बोल रहे थे, वो बैठ के कौन सुना रहे थे, वेद व्यास जी सुना रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। तो आपको रचना में ध्यान ये रखना है कि महाभारत की रचना किनके द्वारा की गई है, वेद व्यास जी के द्वारा की गई है। शुरू में महाभारत का नाम जय संहिता था, ये आप ध्यान रख सकते हैं, जय संहिता। असल में शुरुआत में इसमें लगभग 8800 श्लोक होते हैं, बाद में जाकर इसमें श्लोक जुड़ते जुड़ते लाखों से ऊपर हो जाते हैं, 1,10,000 के आसपास, 1,00,000 प्लस हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा कि जो ये जय संहिता, भारत जो था इसका नाम क्या हो जाता है, महाभारत हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था, प्राचीन नाम था, क्या था, जय संहिता था। उसके बाद पुराण की बात कर लिया तो देखिए पुराणों की कुल संख्या की बात करें तो 18, ये ध्यान आप रख सकते हैं, जिसका संकलन गुप्त काल में किया जाता है। पुराणों में बेसिकली जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, मतलब हिंदू धर्म से संबंधित कहानियाँ हैं, पौराणिक कथाएँ हैं, तो ये सारी बातें हैं। और देखिए पुराणों की बात करें तो विष्णु के 10 अवतार की बात करें तो मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। जो विष्णु के 10 अवतार आप जानते हैं, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, मत्स्य पुराण में, ठीक है। और मत्स्य पुराण की ही बात करें तो ये सबसे प्राचीन पुराण है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं।
उसके बाद ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे मौर्य वंश की बात कर ली जाए, गुप्त वंश की बात कर ली जाए, तो मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है यहाँ पर विष्णु पुराण में। वैसे ही गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। तो इसको आप ऐसे ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हैं। मौर्य जो थे उस समय, मगध साम्राज्य की बात कर ली जाए, मगध साम्राज्य या फिर उस समय की बात कर लिया तो मौर्य वंश श्रेष्ठ वंश था। ठीक है, श्रेष्ठ वंश था, और विष्णु जी आपको पता है कि श्रेष्ठ हैं, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विष्णु मौर्य। वैसे ही गुप्त वंश की बात कर लिया है तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, गुप्त अर्थात छुपी हुई, छिपी हुई। ठीक है, वायु भी क्या होता है, वायु को आप देख नहीं सकते हैं, वायु छिपी हुई होती है, तो गुप्त वंश से वायु आप ध्यान रख सकते, गुप्त से वायु ध्यान रख सकते हैं। गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में देखने को मिलता है। ये सारी बातें हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।